तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा कंडीशन। ये तो हमने पढ़ भी रखा है, बहुत बार पढ़ रखा है। कंडीशन फॉर द प्लेन, इस प्लेन की कंडीशन निकालनी है जब यह प्लेन टच द स्फीयर, इस स्फीयर को टच करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब यह प्लेन, मैंने बहुत बार बता भी रखा है आपको, जब यह प्लेन, कौन सा प्लेन है, LX प्लस MY प्लस NZ माइनस P इज इक्वल टू 0, यह प्लेन इस स्फीयर को टच करता है। इस स्फीयर को क्या करता है, टच करता है। किस स्फीयर को, ये है स्फीयर आपके पास, ये यहां पर को लिखा मैंने, ये लिखा मैंने क्या, एक्स स्क्वायर, या फिर ये क्या, किस स्फीयर को, इस स्फीयर को क्या करता है, टच करता है। तो क्या होगा फिर भैया, ऑब्वियस सी बात है, इस स्फीयर के जो सेंटर होंगे हमारे पास, जो सेंटर होंगे वो क्या होंगे, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू होंगे कि नहीं होंगे सेंटर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, जो सेंटर होंगे वो कितना हो जाएगा, माइनस यू माइनस वी और फिर कितना हो जाएंगे, माइनस डब्ल्यू। और जो इस स्फीयर की जो रेडियस होगी, वो रेडियस आर बराबर कितनी होगी, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो जो कंडीशन होती है ना, वो क्या होती है, ध्यान से सुनो फिर। अब देखो, तो जो चीज होगी ना, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन टू कहां तक का, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। आई नहीं बात समझ में, क्यों? तो यहां देखो, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन टू, ये तो हमने बार बार बता रखा है। तो क्या, इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से, तो क्या एल, एक्स की जगह कितना रख दूंगा, माइनस यू प्लस एम, वाई की जगह कितना, माइनस वी, फिर प्लस एन, जेड की जगह माइनस डब्ल्यू माइनस पी अपॉन कितना, अंडर रूट प्लेन के कोफिशिएंट के स्क्वायर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और फिर कितने, एन के स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर जो चीज आ गई आपके पास, जो कंडीशन जो आई, कंडीशन जब प्लेन स्फीयर को टच करता है, जब प्लेन स्फीयर को टच करता है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट यू का स्क्वायर वी का स्क्वायर डब्ल्यू का स्क्वायर माइनस डी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, देखो शुरू, माइनस 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 आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, वो पूरा माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस, तो बचेगा कितना, एल यू प्लस एम एफ वी प्लस एन डब्ल्यू प्लस का कितना हो जाएगा, पी अपॉन कितना हो जाएगा फिर आपके पास, अंडर रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। और ये अब तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट इधर चला गया तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, और यहाँ पर से कितना हो जाएगा फिर अंडर रूट एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना, एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू प्लस का कितना पी। ये क्या होगी मेरे पास, कंडीशन होगी। किसकी कंडीशन, जब प्लेन किसी स्फीयर को क्या करता है स्टूडेंट्स, टच करता है। ठीक है ना? अब देखो, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, आप घर से बनाइए इन क्वेश्चंस को, या फिर चलिए फिर मैं ही बताता हूं क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ रखा था किसी प्लेन की, जब कोई प्लेन किसी स्फीयर को टच करता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंडीशन फॉर द प्लेन। एक कोई प्लेन है, यह टच कर रहा है इस स्फीयर को, किस स्फीयर को, इस स्फीयर को। कौन सा स्फीयर है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यह स्फीयर किस प्लेन को टच करता है भैया, इस प्लेन को टच करता है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस पी। ये स्फीयर इस प्लेन को टच करता है, तो कंडीशन निकालो। तो सबसे पहले तुम ऐसे कंडीशन निकालने की बात कर रहा है, सबसे पहले लिखा मैंने गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। स्फीयर की मैंने इक्वेशन लिखी, जैसे ही मैंने स्फीयर की इक्वेशन लिखी तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर भैया, एल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 विद सेंटर, जो आपके पास सेंटर आए विद सेंटर वो कितनी आई, 0,0,0 एंड जो रेडियस है, एंड रेडियस आर बराबर, ये तो नॉर्मल सी बात है कि ए हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, ये तो हम जानते हैं जब ऐसा स्फीयर होता है, एक्स वाई जेड कोई है नहीं, तो इसका 0 0 तो आर क्या हो जाएगा आपके पास ए। ठीक है ना? अब देखो, एंड इसको इक्वेशन ए लिख देना, फिर लिखना एंड इक्वेशन ऑफ, एंड गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। जो प्लेन की इक्वेशन है वो क्या दी है हमको, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस पी।
तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन आपके पास ये है। तो जो देखो, तो यहाँ पर से जो कंडीशन कैसे आएगी, कंडीशन ऐसे आएगी कि क्या होगी, जो कंडीशन जो होगी तब नाउ जो कंडीशन होने वाली है वो क्या होने वाली है। तो देखो जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, जो रेडियस ऑफ स्फीयर है इज इक्वल टू है, जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वह किसके इक्वल होगी, जो रेडियस ऑफ स्फीयर होगी वो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम या फिर टू द पॉइंट, टू पॉइंट, किस पॉइंट से है, किस पॉइंट से है भैया, ये है आपके पास सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर। क्लियर। तो यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी क्या हो जाएगा, देखो एक बार और, ये था हमारे पास स्फीयर, ये था सेंटर क्या था 0,0,0 और स्फीयर ये था स्फीयर, और हमारे पास जो प्लेन था वो क्या था LX + MY + NZ - A² बराबर 0, माइनस बराबर क्या था P, माइनस P बराबर कितना हो जाएगा 0। तो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो तो कितनी है भैया, A है, बराबर मॉडुलस ऑफ कितना आ जाएगा अपॉन अंडर रूट, यहाँ से कितना होता है L² + M² + N²। अब कैसे निकालते हैं, x की जगह 0 रखा, y की जगह 0 रखा, z की जगह 0 रखा, तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास माइनस का कितना हो जाएगा p, क्यों, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो -p तो +p हो गया, और ये इधर आकर के कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा L² M² N² बराबर कितना हो जाएगा p, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास क्या होगी, कंडीशन होगी जो हमको चाहिए। आई नहीं बात समझ में स्टूडेंट्स। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट्स आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसका जो लाइक का बटन है उसको तोड़ दें, सबको शेयर करें जम के, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो अगले बढ़ते हैं, चलो। अब एक और क्वेश्चन है, ये आपकी जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं, कभी कभी 4-4, 5-5 नंबर के ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके पास, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमने, क्वेश्चन फाइंड द कंडीशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द कंडीशन ऑफ प्लेन, प्लेन की हमने क्या निकालनी है, कंडीशन निकालनी। फाइंड द कंडीशन ऑफ प्लेन, फाइंड द कंडीशन ऑफ प्लेन, फाइंड द कंडीशन ऑफ प्लेन AX + BY + CZ + K बराबर 0, टू बी अ टेंजेंट प्लेन, टू बी है टेंजेंट, टू बी है टेंजेंट प्लेन, टू बी है टेंजेंट प्लेन, टू बी है टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर, टू द स्फीयर किस स्फीयर से, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d बराबर 0। ये है हमारा सॉल्यूशन। चलो फिर ये क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशन ऑफ द प्लेन। आपके पास एक प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन क्या है आपके पास, AX है + BY है + CZ है + K है। ये आपके पास एक प्लेन है, इसकी मुझे कंडीशन निकालनी है कब, जब ये है प्लेन टेंजेंट प्लेन हो, किसके लिए, इस स्फीयर के लिए। स्फीयर क्या है मेरे पास, ये आई नहीं बात समझ में, वही चीज जो अभी हमने की थी। स्फीयर का जो सेंटर होगा, हाँ देखो सीधे बताओ, गिवन स्फीयर क्या है हमारे पास, गिवन स्फीयर जो गिवन स्फीयर है वो ये है कि नहीं है। स्फीयर इसको क्या बोल देंगे, स्फीयर A बोल देंगे, ठीक है ना। तो इसके जो सेंटर आएंगे वो स्टूडेंट्स वो कितने आएंगे, जो सेंटर आएंगे -u -v -w, ये तो हम जानते ही हैं, क्यों, ये तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। जो इसका रेडियस होता है वो कितना होता है, √u² + v² + w² माइनस का d, क्यों। तो कंडीशन निकालने के लिए क्या होगी देखो, रेडियस ऑफ स्फीयर, जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वह किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ स्फीयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन टू स्फीयर टू सेंटर ऑफ स्फीयर, या फिर क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन टू सेंटर ऑफ स्फीयर, होगा कि नहीं ऐसा, क्लियर।
बस इसमें वैल्यू है रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर से जो आया, अब देखो रेडियस ऑफ स्फीयर आपके पास क्या अंडर रूट है u का स्क्वायर है प्लस v का स्क्वायर है प्लस w का स्क्वायर है माइनस का कितना है d है, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन, इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ स्फीयर से माइनस u माइनस v माइनस w, कैसे आएगा आप देखो कैसे निकालते हैं। a तो ऐसा ही रहेगा, x की जगह इंटू हो जाएगा u, फिर b तो वैसा ही रहेगा, y की जगह इंटू हो जाएगा कितना माइनस b, फिर प्लस c तो ऐसा ही रहेगा, इसकी जगह कितना हो जाएगा माइनस w इंटू, फिर कितना हो जाएगा प्लस का k, फिर अपॉन कितना होगा अंडर रूट जो प्लेन के कोफिशिएंट हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, इन सब का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर आई नहीं बात समझ में? प्लस के था या बराबर के था, प्लस के था, कोई दिक्कत नहीं। ये सब होते हैं किसके अंदर, मॉड के अंदर। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, u का स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा, w का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस d हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा माइनस au माइनस कितना आ जाएगा bv माइनस कितना cw प्लस का कितना k अपॉन कितना हो जाएगा फिर आपके पास अंडर रूट क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। क्लियर है ना? ठीक, तो इसको सॉल्व अगर देंगे, जैसे इसको सॉल्व भी किया तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, ये था मॉड। अब सुनो माइनस कॉन्स्टेंट अब आ रहा है तो कितना हो जाएगा u का स्क्वायर v का स्क्वायर w का स्क्वायर माइनस d। तो माइनस कॉन्स्टेंट देखो माइनस बाहर ले लिया तो मॉड ये कितना हो जाएगा au प्लस कितना bv प्लस कितना cw, मॉड होने के कारण ये माइनस और ये अंडर रूट, ये अंडर रूट, ये क्यों ऐसा होगा कि नहीं स्टूडेंट्स खुद ही सोचो, ये तो सोचने की बात है आराम से, ठीक है ना। इस स्क्वायर को मैंने इस अंडर रूट को इधर भेजा तो कितना हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर, फिर कितना c स्क्वायर, अंडर रूट कितना हो जाएगा u का स्क्वायर, फिर v का स्क्वायर, फिर w का स्क्वायर, फिर माइनस d, तो ये कितना हो जाएगा au प्लस कितना vv प्लस cw माइनस के, और यही तुम्हारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों आंसर कहलाएगा। यही हमारे पास क्या होगी कंडीशन होगी। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? अब थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पर से, ये जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे नए, ये भी अक्सर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं, तो इसको भी बनाना शुरू करते हैं, तो इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यही टेंजेंट प्लेन में एक नया क्वेश्चन आया है। अब ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हमसे क्या करा है, सो दैट द प्लेन, ये जो प्लेन है, क्या प्लेन है हमारे पास, ये प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन क्या है आपके पास 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस बार इज इक्वल टू 0। यह है प्लेन, इस स्फीयर को, किस स्फीयर को, ये स्फीयर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यह है प्लेन, इस स्फीयर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। सबसे पहले तो मेरे को शो करना है, तो शो करना है तो, और फिर साथ साथ में फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट, तो जिस पॉइंट में ये टच कर रहा है ये मुझे क्या निकालने हैं। क्लियर है ना? ये मुझे क्या है, ये जो भी है ये ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी मुझे क्या करने निकालने हैं। इतनी बात आई नहीं समझ में? देखो सबसे पहले तो मैंने लिखा गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब जैसे ही तुमने गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन कहा हो तो कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा 12। इक्वेशन नंबर कितनी, ऐसा करो इसको माइनस वाई इधर भेज दो, बराबर कितना कह दो फिर भैया 0 कह दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही बढ़िया है कि नहीं। और साथ साथ में क्या किया, इक्वेशन ऑफ ए कह दो इसको, गिवन इक्वेशन ऑफ स्पेयर कह दो, इक्वेशन ऑफ स्पेयर, जो स्पेयर की इक्वेशन है वो कितनी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर कितना आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर कितना जेड स्क्वायर बराबर कितना है -24 कह दो, या फिर बराबर कितना 24 कह दो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर कितना हो गया इक्वेशन बी। अब देखो ये स्पेयर की इक्वेशन है, ठीक है ना, जहाँ एक्स वाई जेड कुछ नहीं है, तो इसका जो सेंटर होगा वो कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है कितना होगा 0 0 0, और जो रेडियस होगा वो क्या होगा सॉरी, जो रेडियस होगा वो क्या होगा फिर आपके पास, देखो √24 होगा आपके पास रेडियस। आई नहीं बात समझ में? सॉरी, जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास √24 होगा। क्लियर है ना? तो ऐसे ही समझ सकते हैं आप यहाँ पर से, ये इधर आया तो d आपके पास कितना हो गया -24, तो आपके पास क्या होता है, जो रेडियस होता है वो कितना होता है u का स्क्वायर v का स्क्वायर w का स्क्वायर माइनस d माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 24, तो r बराबर कितना हो गया √24। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब सुनो, हमको पहले प्रूफ क्या करना है कि जो यह प्लेन है ये इस स्फीयर को टच कर रहा है, ये प्रूफ करना है ना। तो इसका मतलब अगर मैंने दिखा दिया, अब नाउ प्रूफ दैट, अब देखो हमको क्या प्रूफ करना है, नाउ प्रूफ दैट, सबसे पहले प्रूफ दैट, मेरे को जो शो करना है ना, शो लिखेंगे, नाउ शो दैट मुझे क्या शो करना है, नाउ शो दैट प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड
माइनस बार इज इक्वल टू 0 क्या टच द स्पेयर, टच द स्पेयर, किसको टच कर रहा है स्पेयर को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर प्लेन इस स्फीयर को टच करता है तो इसका मतलब यही तो इन ऑर्डर टू प्रूफ, तो मुझे इस क्रम में प्रूफ क्या करना है, तो इसका मतलब मुझे प्रूफ करना है इन ऑर्डर टू प्रूफ, मुझे क्या प्रूफ करना है, देखो एक बार इन ऑर्डर टू प्रूफ, क्या मुझे ऐसा नहीं प्रूफ करना होगा कि नहीं, एक बार ध्यान से देखो कि जो इन ऑर्डर टू प्रूफ जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो क्या रेडियस ऑफ स्फीयर है, क्या मुझे ये प्रूफ करना होगा जो रेडियस ऑफ स्फीयर है, जो रेडियस ऑफ क्या है स्फीयर है, ये किसके इक्वल होगी भैया, रेडियस ऑफ स्फीयर जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन टू किसके, प्लेन टू सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर, यही तो प्रूफ करना पड़ेगा ना मुझे। तो देखते हैं फिर अब ये आ रहा है कि नहीं बराबर, ठीक है ना। तो देखो फिर सुनो, रेडियस ऑफ स्फीयर क्या आई थी आपके पास, रेडियस ऑफ स्फीयर, सुनना बिल्कुल ध्यान से सुनना बात को, देखो जो रेडियस ऑफ स्फीयर थी वो क्या थी, रेडियस ऑफ स्फीयर, जो रेडियस ऑफ स्फीयर थी वो थी हमारे पास अंडर रूट 24 थी, ठीक ही नहीं थी, क्लियर, रेडियस ऑफ स्फीयर अंडर रूट 24 थी ना। अब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ध्यान से देखते हैं वो कितनी होगी, मॉड लगाया फिर अपॉन प्लेन के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो गया, 4 हो गया प्लस 1 हो गया प्लस 1 हो गया। फिर अब देखो इसका सेंटर कितना था, क्वेश्चन में 0 0 0 थे ना, 0 0 0 0 थे, तो यहाँ पर से सेंटर, अब देखो कैसे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इस 0 को प्लेन के एक्स के साथ 0 हो गया, फिर इस y की जगह प्लेन के y में 0 रख दिया, फिर इस z में क्या 0, तो टोटल ये तो सब 0 हो गया, फिर क्या हो गया माइनस का 12। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, ये फिर आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आई है वो क्या आई है 12 अपॉन कितना 4 5 6, 12 अपॉन अंडर रूट 6, तो कितना माइनस का, ठीक है ना, मॉड के बाहर आकर के प्लस का हो गया अंडर रूट 6, तो ये अंडर रूट 6 नीचे कभी भी मैं लिखता नहीं हूँ, अंडर रूट 6 को ऊपर लिखूंगा, अंडर रूट 6 को नीचे भी गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 6, 6 दूनी ये बार हो गया तो 2 अंडर रूट 6, ये 2 अंदर गया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 24 हो जाएगा। ये दोनों क्या है मेरे पास बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया, तो हेंस, तो इसका मतलब क्या हो गया फिर मेरे पास जो ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस प्लेन ए, मैंने जो प्लेन ए माना था, हेंस प्लेन ए टच टच स्फीयर, किस स्फीयर को, स्फीयर बी को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। आई नहीं बात समझ में, सबसे पहली चीज, हाँ, परंतु अब क्या निकालना है मुझे, अब भैया ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, अब मुझे ये निकालना है, आई नहीं बात समझ में। तो स्फीयर के सेंटर को तो भैया दिखा दो एस से, इस पॉइंट को निकालो पी से, तो अगर इतना नोट कर दिया है तो अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सुनो फिर स्टूडेंट्स, ये इतना नोट कर लीजिए आप, अगर आपने इतना नोट कर लिया है तो अब ध्यान से देखो फिर अब क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। हाँ देखो ये रूट 24 कैसे लिखा, ये देखो 2 है, 2 अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास 4 हो जाएगा, वो 2 4 हो गया ना, 6 को 24 हो जाएगा, क्यों, यह बात समझ में इतनी, ठीक। अब सुनो फिर, अब देखो मुझे क्या निकालना है, अब पॉइंट, अब मुझे नाउ वी फाइंड पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट निकालने हैं, पॉइंट पी, अब हमने क्या निकालना है, पॉइंट पी निकालना है, नाउ वी फाइंड पॉइंट पी, अब देखो पॉइंट पी निकालने हैं, ये हमने अभी किया था, ये हमने क्या सेंटर, जब हम सर्कल का जो सेंटर निकाल लेते वहां हमने किया हुआ है कि नहीं, सर्कल का सेंटर निकालते समय क्या एस पी, अब क्या बोलूंगा मैं, एस पी बी अ स्ट्रेट लाइन, बी अ स्ट्रेट लाइन, अब मैंने क्या बोल दिया, स्ट्रेट लाइन बोल दिया, ठीक है ना, एसपी को एक स्ट्रेट लाइन बोल दिया। अब क्यों बोला, अब देखो जो ये स्फीयर है, प्लेन है, ये सब स्पेस की बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तब, देन इक्वेशन ऑफ एसपी, मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ एसपी क्या होता है। देखो एक लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस कुछ अपॉन कुछ, वाई माइनस पॉइंट अपॉन डी आर एस इज इक्वल टू जेड माइनस पॉइंट अपॉन डी आर एस इज इक्वल टू क्या भैया, के कांस्टेंट, ठीक। डी आर एस क्या होते हैं, ए लाइन प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, डी आर एस होंगे, बताया था नहीं बताया था।
और आपके पास एक पॉइंट फिक्स पॉइंट चाहिए तुमको। ये पॉइंट क्या है, एस, एस के पॉइंट ले ली तो कितने होंगे 0 0 और 0। तो ये जो सॉल्व करके जो तुम्हारे पास आया तो यहाँ पर से कितना आया, x बराबर तो कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा k, और z बराबर कितना आ जाएगा -k। तो इसका मतलब SP का हर एक पॉइंट किस टाइप का है, इस टाइप का है, ठीक है ना। पर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इस P पॉइंट निकालना है। ये P पॉइंट P भी यही होगा, ठीक। पर अब देखो पॉइंट P निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो ये पॉइंट है, कौन से पॉइंट, पॉइंट 2k, k -k सेटिस्फाइड। अब पॉइंट P निकालने हैं तो इसका मतलब मैंने कह दिया, मान लीजिए पॉइंट P ये ना पॉइंट P, इसको मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट P सेटिस्फाइड किस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ प्लेन को। क्यों प्लेन, क्यों, अगर मान लीजिए पॉइंट P में भी मैंने यही पॉइंट कह दिए तो इसका मतलब प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। अगर ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 2 × 2k, फिर प्लस कितना आ जाएगा k, फिर माइनस कितना आ जाएगा माइनस प्लस k, -12 = 0। तो 4 5 6 के बराबर कितना हो जाएगा 12, तो k बराबर कितना आ जाएगा 2। अब तो हेंस जो आपके पास पॉइंट P आए, तो हेंस पॉइंट P ये मैंने एक बार बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई थी जब हम सर्कल का रेडियस ऑफ सेंटर निकाल लेंगे। अगर आप हमारी वीडियो पहले से देख रहे होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो k की जगह 0 2 रख दिया तो कितना आ जाएगा 4 2 और फिर कितना -2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है फिर मेरे पास, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो आया वो कितना आया 4 आया, 2 आया और फिर कितना आया माइनस का और 2 और फिर कितना -2 आया। आई नहीं बात समझ में इतनी क्लियर, क्या गया एक बार और देख लो। देखो स्टूडेंट्स, SP एक लाइन थी, इसके जनरल पॉइंट आए मेरे पास कितना, जो जनरल पॉइंट आए वो कितने आए, एक तो आया 2k, क्यों 2k k -k। ये SP का हर एक पॉइंट ऐसा ही होगा। तो मैंने क्या किया, P भी यही पॉइंट है कह दिया। अगर P यही पॉइंट है तो इसका मतलब P टच कर रहा है किसको, प्लेन को, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो यहाँ से आ जाएगा कि इसको सॉल्व हो गया। ये था भैया हमारे पास एक अच्छा सा क्वेश्चन। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो स्टूडेंट्स अभी हमने एक क्वेश्चन बनाया था इसी से रिलेटेड। अब हम शुरू करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द प्लेन, इससे पहले अभी मैंने एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही बनाया था। सो दैट द प्लेन, एक ये प्लेन है आपके पास स्टूडेंट्स, एक प्लेन है, ये है प्लेन क्या है आपके पास, अभी बताया था तो सेम टू सेम वैसे ही करना है, z + 12 = 0। एक क्या आपके पास प्लेन है, ये टच द स्फीयर कर रहा है, किस स्फीयर को टच कर रहा है, इस स्फीयर को टच कर रहा है, किस स्फीयर को स्टूडेंट्स, x² + y² + z² -2x -2y + 2z -3 = 0। तो आपने क्या करना है भैया, सबसे पहले तो इस स्फीयर का क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। इस स्फीयर का जो सेंटर आएगा क्या, मैंने आपको बताया था, जो स्फीयर के कोफिशिएंट होते हैं, x का जो कोफिशिएंट होते हैं उसका आधा कितना हो गया -1, और उसका साइन चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा 1। इसका आधा और साइन चेंज है, इसका आधा और साइन चेंज है, स्फीयर के सेंटर आ गए। तो क्या सेंटर ऑफ स्फीयर क्या हो गया आपके पास, सेंटर ऑफ स्फीयर, जो सेंटर ऑफ स्फीयर हुआ वो कितना हुआ फिर आपके पास 1 2 -1। ये गिवन स्फीयर ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन स्फीयर A कह देना इसको, ठीक है ना, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बहुत अच्छे से लिखा था तो ये हमको अच्छे से आता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब सुनो, फिर जो रेडियस होती है मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखी है, क्या होती है, u² होता है, फिर कितना होता है v² होता है, फिर w² होता है, -d होता है। तो r बराबर कितना होता है, u² का मतलब कितना 1 + 4 + 1 d कितना है आपके पास, d -3 है, तो प्लस का कितना हो जाएगा फिर भैया 3, क्योंकि अब तो इतना हमको दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि हम सब जानते ही हैं d क्या है, ये क्या है, वो क्या है। r बराबर कितना हो जाएगा 4 5 6 7 8 9, तो r बराबर कितना आ गया 3। तो सुनो, फिर मुझे प्रूफ क्या करना है, शो करना है कि ये प्लेन इसको टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो रेडियस आई है ये कितनी आई है 3। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन टू सेंटर ऑफ स्फीयर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन टू सेंटर ऑफ स्फीयर। तो क्या हो जाएगा फिर आपके पास,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन टू सेंटर ऑफ स्फीयर। तो मैंने बता रखा है, इसको मैं यहाँ पर को लिखता हूँ। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, बराबर तो मैंने बता रखा भैया मॉडुलस लगाते हैं, फिर अपॉन नीचे तो प्लेन के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर कर देते हैं, और ऊपर क्या होगा, ये 2 के साथ ये x गुणा यहाँ से 1 के साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये -2 y किसके साथ गुणे हो जाएगा, 2 के साथ हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, फिर आपके साथ प्लस z किसके साथ गुणा हो जाएगा, -1 के साथ गुणा हो जाएगा। फिर आपके पास क्या होगा, प्लस का बार होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर को जो आने वाला है आपके पास, ये सब हमने मिटा दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक। तो यहाँ पर से जो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन टू द सेंटर जो है वो क्या, 2 - 2 दूनी 4 -1 प्लस का कितना 12 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 3, अंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको और ज़्यादा जो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास 14 -4 -1/3, तो ये कितना हो जाएगा 9/3। आंसर कितना आया, 3। तो देखो फिर दोनों बराबर है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब दिस प्लेन टच दिस स्फीयर। अभी बताया था, ये तो वही नॉर्मल था, क्योंकि स्टूडेंट्स आप अगर हमारी लगातार फर्स्ट वीडियो से आप अगर जुड़े हैं तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लिख देना स्टूडेंट्स, लिखना भी आपको अच्छे से आ रहा होगा। अब आपने, परंतु अब थोड़ा सा यहाँ पर को कठिन होता है। अब आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट निकालने पी, अब क्या निकालने हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट पी। इसको मैं अच्छे से लिखाऊंगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या कॉन्टेंट पी। अब देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेंट निकालने हैं तो उसके लिए क्या बोलोगे आप, एसपी क्या है आपके पास, एसपी लाइन। क्यों, एसपी एक क्या है, लाइन है कि नहीं। हुज स्पेयर, हुज इक्वेशन, जिसकी इक्वेशन, अब ये जो लाइन है ये स्पेस में होने वाली है। स्पेस में लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x माइनस पॉइंट बराबर y माइनस पॉइंट बराबर z माइनस पॉइंट। पॉइंट क्या है मेरे पास, इस लाइन पर एक पॉइंट मिल गया, फिक्स पॉइंट मिल गया, आई नहीं बात समझ में। और इसके जो DRS होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन के कोफिशिएंट होते हैं। कितने हो गए, 2 हो गए, -2 हो गए, और फिर कितने हो गए, 1 हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा भैया, k दे दूंगा मैं इसको, ठीक। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा फिर आपके पास, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2k + 1, y इक्वल टू कितना -2k + 2, फिर आपके पास जो z आएगा वो कितना आ जाएगा फिर k - 1। तो जनरल पॉइंट क्या है फिर आपके पास, जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट आए फिर आपके पास कितने आए, 2k + 1, फिर -2k + 2, फिर आपके पास आ जाएगा k - 1। आई नहीं बात समझ में। तो अब क्या, परंतु तुमने पॉइंट निकालना है पी का पॉइंट निकालने के लिए क्या कहोगे कि जो ये पॉइंट हैं, जनरल पॉइंट आर सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ प्लेन, वहां से क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब क्या, जनरल पॉइंट क्यों, क्योंकि हर पॉइंट ऐसा है। अब के निकालने के लिए क्या करूंगा, उस पॉइंट को मैं प्लेन में रख दूंगा। पी निकालने के लिए जो पी है ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। जो ये पॉइंट पी है ये प्लेन में भी तो है, जो ये पॉइंट पी है ये प्लेन में भी तो है ना। तो यहाँ पर से मेरे को ये पी निकालना है। पी निकालने के लिए क्या करूंगा, मेरे को क्या पी निकालने के लिए भैया के चाहिए। के कब आएगा, जब मैं इस प्लेन में रखूंगा, क्योंकि ये तो मैंने बहुत अच्छे से बता रखा। आप फर्स्ट से हमारी वीडियो देखिए, लेक्चर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो क्या जनरल पॉइंट और जनरल पॉइंट सेटिस्फाइड, या ऐसा लिखना फॉर पॉइंट पी, फॉर ऐसे लिखना, फॉर पॉइंट पी जनरल पॉइंट सेटिस्फाइड। जनरल पॉइंट सेटिस्फाइड किसको, जनरल पॉइंट किसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, जनरल पॉइंट सेटिस्फाइड इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा 2x की जगह कितना आ जाएगा आपके पास 2k + 1, फिर -2, y की जगह कितना आ जाएगा फिर आपके पास, y की जगह कितना आ जाएगा फिर आपके पास -2k + 2, फिर कितना आ जाएगा प्लस z के पास कितना आ जाएगा k - 1 प्लस का कितना 12 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4k प्लस कितना हो जाएगा 2 माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4k, फिर कितना हो जाएगा -4, फिर प्लस k प्लस का 11 बराबर कितना हो गया 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4 दूनी 8, 1 9, 9k हो गया, फिर यहाँ पर से बराबर हो गया। ये देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ 12 11 12 13
13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 9, माइनस का 9, तो k बराबर कितना आ गया आपके पास माइनस का 1। आई नहीं बात समझ में? तो जो आपके पास हेंस पॉइंट P के आएंगे फिर आपके पास हेंस पॉइंट P, जो ये पॉइंट P हैं ये वाले, यहाँ k की जगह -1 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा फिर आपके पास, देखो 2 -1 + 1, फिर कितना आ जाएगा -2 -1 + 2, फिर आपके पास कितना आ जाएगा -1 -1। तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा था जब मैंने स्फीयर की रेडियस और स्फीयर का नहीं, सर्कल का रेडियस और सर्कल का स्फीयर, सर्कल का रेडियस और सर्कल का सेंटर निकाला था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है कि ये पॉइंट क्यों मैंने ऐसे निकाला, ये सब वहाँ पर मैंने अच्छे से डिस्कशन कर रखा है। तो जो पॉइंट ऑफ P आया आपके पास वो कितना है फिर मेरे प्यारे बच्चों, -2 + 1 + 2 + 2 -2, तो कितना है फिर आपके पास -1 4 और फिर कितना -2। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, क्लियर। अब मैं तुमको कुछ क्वेश्चन गृहकार्य देता हूं और आज इस टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इतना लिख दिया होगा, चलो फिर इस टॉपिक का लास्ट टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं अब हम, ठीक है ना। इस टॉपिक से जो लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो ये हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एक क्वेश्चन बताऊंगा उसके बाद आप सबके सब कैसे करेंगे, तो लिखेंगे फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर की क्या निकालनी है आपने, इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर which touch the sphere, which touch the sphere, which touch the sphere, which touch the sphere, x square plus y square 4 into x square plus y square plus z square बराबर प्लस 10x माइनस 25y माइनस 2z बराबर 0 एट 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2 एंड passes through passes through passes THROUGH passes through -1 passes through the point -1 0 0, ये आपके पास क्वेश्चन है। समझना क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन को समझोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कुमाऊं यूनिवर्सिटी में बार बार देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। कुमाऊं क्या कहीं की भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां आपको देखने को मिलती है। अब सुनो फिर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, एक मुझे स्फीयर निकालना है, देखो देखो एक बार, ये देखो ये स्फीयर मुझे निकालना है, ये वाला स्फीयर मुझे क्या करना है, निकालना है। आई नहीं बात समझ में। टच द स्फीयर, जो इस स्फीयर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, इस स्फीयर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। किस स्फीयर को टच कर रहा है, इस स्फीयर को। कौन से स्फीयर को, यहाँ पर गिवन स्फीयर लिखता हूँ सबसे पहले, गिवन स्फीयर, गिवन स्फीयर। जो आपके पास जो गिवन स्फीयर आया वो क्या आया फिर आपके पास 4x² प्लस y² प्लस z², फिर कितना आ जाएगा प्लस 10x माइनस 25y माइनस 2z बराबर 0। किस स्फीयर को, स्फीयर नंबर 1 है दिया, स्फीयर नंबर 1 को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। किस पॉइंट पर टच कर रहा है भैया, ये जो पॉइंट है टचिंग पॉइंट, टचिंग पॉइंट आपके पास जो टचिंग पॉइंट है वो कितने हैं आपके पास, ये हैं। ये जो पॉइंट है वो क्या है आपके पास, P इक्वल टू क्या है 1 2 -2। आई नहीं बात समझ में इतनी भी, क्यों, टचिंग पॉइंट इतना है। तो आपने क्या निकालना है ना, देखो ये स्फीयर निकालना है आपने, ये वाला स्फीयर निकालना है, ये स्फीयर इस, देखो ध्यान से देखना, ये स्फीयर निकालना है, इस स्फीयर को टच कर रहा है, ठीक है ना। किस पॉइंट पर टच कर रहा है भैया, इस पॉइंट पर टच कर रहा है। और ये वाला स्फीयर किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये वाला स्फीयर, जो स्फीयर आपने निकालना है वो है स्फीयर पास हो रहा है किससे, इसी लिखा तो है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट।
तो स्टूडेंट्स ये वाला स्फीयर मैंने निकालना था, यह स्फीयर इस स्फीयर को टच कर रहा है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और ये वाला स्फीयर जो मुझे निकालना है, जिस स्फीयर को मुझे फाइंड करना है, ये स्फीयर पासिंग थ्रू द कर रहा है किससे, -1 0 और फिर 0 से। आ गई होगी इतनी बात समझ में, क्लियर है। चलो फिर देखो हमने एक चीज पढ़ रखी है, देखो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ ना, यहाँ पर का एक प्लेन निकाल लेता हूँ, सुनना ध्यान से, यहाँ पर को मैं एक प्लेन होगा, कोई एक प्लेन होगा जो, वो उसकी इक्वेशन निकालता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर को जो प्लेन की इक्वेशन निकाल रहा हूँ, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यह आपके पास स्फीयर है, यह स्फीयर मैंने पिछले क्वेश्चनों में बता रखा था, यह स्फीयर इस पॉइंट पर टच कर रहा है, यह स्फीयर इस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इस टचिंग पॉइंट पर जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो कैसे निकालता था, मैंने एक चीज बताई थी कैसे, कि भैया सबसे पहले तो मैं x² y² प्लस z², तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा, चलो पहले तो मैं क्या लिखता हूँ ध्यान से देखो, तो एट फर्स्ट तो उसको टेंजेंट प्लेन बोलते थे एट फर्स्ट, क्यों, एट फर्स्ट वी फाइंड टेंजेंट प्लेन एट किस पॉइंट पर भैया, 1 2 -2, इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन निकाले। अब देखो जैसे ही मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन निकाली, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर, अब देखो ये टेंजेंट प्लेन निकालने के लिए मैंने क्या किया, चलो क्वेश्चन तो हो ही गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो मैं मिटा देता हूँ। जैसे ही इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट प्लेन निकाली, तो मैंने क्या किया ना, टेंजेंट प्लेन निकाली, तो यहाँ पर से क्या कर दिया फिर भैया, ये तो x² ठीक हो जाएगा, प्लस y² हो जाएगा, प्लस z² हो जाएगा, प्लस देखो 10/4 मतलब कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, या फिर ऐसे नहीं 10/4 10/4 लिखो, 10/4 x हो गया, फिर माइनस कितना 25/4 y, फिर माइनस कितना 2z/4 बराबर 0। देखो एट फर्स्ट वी फाइंड द टेंजेंट प्लेन एट इतना। अब टेंजेंट प्लेन कैसे निकालते थे, एक x की जगह तो मैं क्या रख देता था, फिर एक y की जगह में क्या रखता था भैया, अगला पॉइंट, फिर एक z की जगह में क्या रखता था, अगला पॉइंट। ऐसे तो करता था, नहीं करता था, ये क्या है आपके पास z है, और ये क्या है आपके पास -2 है, फिर प्लस यहाँ पर वो क्या करता था, देखो 5/4 कॉमन आया, क्यों, बच गया x, 2x, x प्लस x, तो x प्लस कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस 25 है, तो इसको मेरे को 50/8 कहना पड़ेगा, सुनो 50/8 ध्यान से देखना, इसको मैंने कह दिया ना 50/8, तो क्या 25/8 तो कॉमन आया, 25/8 तो क्या आ गया फिर मेरे पास, कॉमन आ गया, बच गया फिर कितना 2y, तो y प्लस कितना हो जाएगा आपके पास y। आई नहीं बात समझ में, नहीं आया, नहीं मैंने क्या किया ना, ये 25/4 था, तो क्या किया 25 दूनी 50 बट्टा कितना किया 8 किया ना, तो अब 25 और 8 तो कॉमन आया, बच गया कितना यहाँ 2 y भी था, चलो y भी था, ये y भी था, 2y बच गया, 2y को मैंने क्या लिया 25/8 y प्लस y, एक y की जगह 2 रख दिया। आई नहीं बात समझ, ऐसा ही तो करते थे ना टेंजेंट प्लेन में। फिर अगला क्या हो जाएगा फिर आपके पास माइनस, ये देखो 1/4 z प्लस z, तो कितना हो जाएगा z -2 बराबर 0 आया। यहाँ से टेंजेंट प्लेन आपके पास आएगा, तो टेंजेंट प्लेन जो आएगा वो कितना आ जाएगा फिर x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 5x/4 प्लस 5/4 माइनस 25y/8 माइनस 25 दूनी 50 बटे 8 माइनस 1z/4 माइनस माइनस प्लस 2/4 बराबर कितना 0। क्लियर, ये तो इस फिगर भी बनाते रहना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से x, अब देखो x है तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 5/4, फिर प्लस y, 2 प्लस कितना हो जाएगा 2 माइनस 25/8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस xy 8, फिर कितना हो जाएगा z -2 माइनस 1/4, फिर प्लस जो आपके पास कांस्टेंट है वो क्या, एक तो है 5/4 है माइनस 50/8 है प्लस 2/4 है बराबर कितना 0। क्लियर, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा फिर आपके पास, देखो सुनो 9x/4 फिर प्लस 8 दूनी 16 माइनस 25/8, तो कितना हो गया फिर आपके पास -9 माइनस
9y/8। फिर कितना हो गया फिर आपके पास माइनस 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 1 -9, तो कितना हो जाएगा -9z/4। फिर प्लस अगला क्या हो जाएगा फिर आपके पास इसी फॉर्म में, जो अगला होगा वो क्या होगा फिर आपके पास, देखो 5/4 है, सुनो देखो 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 5 आया -25 आया प्लस 2 आया बट्टा 4 हो गया, क्योंकि 25/4 हो गया ना, ये 25/4 हो गया, क्यों 4 कॉमन आ गया, इतना हो गया। तो 5 2 7 -25 बट्टा कितना हो गया फिर आपके पास 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 2 -18, क्यों -18 ना, तो -18/4, -18/4। क्लियर। तो ऐसा करते हैं, 4 कॉमन लिया, 4 उधर भेज दिया, तो आपके जो प्लेन इक्वेशन आ जाएगा 9x, नहीं 8 कॉमन आएगा, तो यहाँ से 9 दूनी 18x आ जाएगा -9y -9 दूनी 18z -18 दूनी 36 बराबर 0। फिर 9 कॉमन आ रहा है, 9 उधर गया, तो कितना हो जाएगा फिर आपके पास 2x -y -2z, 9 1 9 चक्को 36 बराबर 0। ये आपके पास ये प्लेन आया, ये वाला प्लेन आया, हाँ ये प्लेन आया, ये जो प्लेन आया है वो क्या आया आपके पास 2x -y -2z -4 = 0। मैं एक बार कॉपी अपनी बुक से चेक करूं, तो बुक से चेक किया 2x -2y -2z -4 = 0। बहुत अच्छा, क्लियर है ना इतना। अब सुनो, फिर मुझे इस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, तो देखो अब देखो स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, और मुझे क्या क्या दिया है, एक स्फीयर दिया है, एक प्लेन दिया है, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो हमने फाइंड करना है, जो नाउ फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब मैं किसकी इक्वेशन निकालना हूं, स्फीयर की इक्वेशन। सुनो, फिर आपके पास स्फीयर है, प्लेन है, तो क्या नाउ फाइंड एन इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी, क्या मेरे पास s + λp = 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आई नहीं बात समझ में। तो अब तुम्हारे पास क्या होगा, फिर जो s होगा वो s तो क्या होगा, जो हमको दिया गया था आपके पास x² था प्लस y² था प्लस क्या था आपके पास z² था, और साथ साथ में क्या दे रखा है आपको x² y² z², और फिर क्या था आपके पास 10x बट्टा कितना 4 -25/4y, फिर आपके पास कितना हो जाएगा -2/4z बराबर 0। यही तो था ना, यही था, ठीक, ये स्फीयर था। तो s + λp = 0 क्या हो जाएगा, s + λp p 2x -y -2z -4 = 0। s + λp = 0, ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि इस स्फीयर और इस प्लेन से तो असंख्य स्फीयर जाएंगे, परंतु मुझे कंडीशन दिया है जो आपके पास स्फीयर है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका मतलब क्या रखूंगा, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए भैया क्या अवर स्फीयर जो हमको फाइंड करना है वो स्फीयर किस पॉइंट से पास हो रहा है, किस पॉइंट से पास हो रहा है, बोलो -1 0 0, तो क्या अवर स्फीयर, या फिर इसको स्फीयर बी लिखो, स्फीयर बी, क्यों ऐसे तो करें ना, तो स्फीयर बी पासेस थ्रू किससे थ्रू कर रहा है, पासेस थ्रू किस पॉइंट में पास कर रहा है, पासेस थ्रू किससे -1 0 0। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा ही तो करता था ना हम, तो यहां पर से क्या आया, इसकी जगह 0, इसकी जगह तो 1 आ गया, अगले 0, ये यहां से 1 आया, फिर प्लस कितना आ जाएगा 10/4 आ जाएगा, अगले 0, फिर प्लस कितना आ जाएगा लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा फिर आपके पास, लैम्डा 4 + 10/4, क्यों 4 + 10/4 प्लस का लैम्डा बराबर 0, तो 14 है बट्टे कितना हो जाएगा फिर आपके पास 4 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई -7/2। क्लियर है ना स्टूडेंट्स, ये -7/2 को नहीं, -7/2 नहीं, कहाँ पर को, हाँ सॉरी ये 2 लैम्डा हो गया, ये 2 लैम्डा हो गया, s + λp = 0, तो यहाँ पर से ओ सॉरी यार माइनस का 2 लैम्डा, तो ये तो कितना हो गया, अब सब गलत कर दिया मैंने, देखो ये तो हो गया 1 हो गया, माइनस था ना वो, तो ये कितना हो जाएगा -10/4, हाँ 1 प्लस किया था,
और फिर कितना हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1 इंटू लैम्डा बराबर 0, ऐसा होगा ना। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर आपके पास, देखो 1 माइनस 5/2 माइनस 2 लैम्डा बराबर 0, तो 1 माइनस 5/2 बराबर कितना 2 लैम्डा, तो 2 माइनस 3 5/2 बराबर कितना 2 लैम्डा, तो कितना हो जाएगा -3/2, ठीक है 5। सर 4 भी तो था ना पीछे से, वो -4। अरे हाँ यार -4 लैम्डा भी तो था, तो फिर तो कहाँ गलत हो रहा है, -4 लैम्डा बराबर 0, तो कितना आ रहा है, नहीं तो एक बार और सोल्व करो, तो कितना 1 माइनस 5/2 फिर कितना -2 लैम्डा -4 लैम्डा बराबर 0, तो यहाँ से 1 माइनस 5/2 -6 लैम्डा बराबर 0, तो 2 माइनस 5/2 बराबर है कितना 6 लैम्डा, तो यहाँ से कितना आया -3/2 बराबर 6 लैम्डा, तो ये तो कितना आ जाएगा, इससे ये 3 2 बार कटा, तो आपके पास जो लैम्डा बराबर आ गया -1/4 आया, अब है जो सही, तो लैम्डा हो गया था -1/4, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे, पुट लैम्डा इन इक्वेशन नंबर बी देन वी गेट आवर स्पेयर, इतना लिखो पुट। आई नहीं बात समझ में, अच्छा सा क्वेश्चन है, हाँ ये फेवरेट क्वेश्चन है गोवा यूनिवर्सिटी का। अब लिखना पुट, इतना लिख दूं, मिटा दूं स्टूडेंट्स, तो अब लिखना पुट लैम्डा इन इक्वेशन बी, क्यों इक्वेशन बी तो मेरी आंसर थी, पुट लैम्डा इन इक्वेशन बी देन वी गेट आवर स्पेयर, लिखना पुट लैम्डा इज इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन नंबर बी देन वी गेट आवर स्पेयर, और क्या आवर स्पेयर होगा फिर, इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस y² हो जाएगा प्लस z² हो जाएगा प्लस 10/4 हो जाएगा -25/, फिर कितना हो जाएगा y हो जाएगा, फिर 2z/4 हो जाएगा, अब इसको इससे गुणा कर देगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए x आएगा बट्टे 2 आएगा, क्यों x बटे 2, फिर माइनस माइनस प्लस कहेगा तो y बटे 4 आएगा, यस, फिर कहेगा तो प्लस, तो कह देना तो कितना आ जाएगा 1/2, यू आर ए यस जेड, फिर माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0, यस, कह दो ना, कह दो यार, कह दो कमेंट में कह दो ना, कमेंट में कह दो, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस कितना आ जाएगा z², तो यहाँ पर से जो 10 आया, 10 के लिए क्या आएगा, फिर इसको इस रफ में सॉल्व कर लेते हैं, 10/4 है -1/2 है, तो कितना हो जाएगा 5/2 -1/2, तो कितना आ जाएगा फिर आपके पास 5 - 1/2, तो इसका मतलब 4/2, तो इसका मतलब आ जाएगा 2 प्लस 2x, आई नहीं बात समझ में, रफ में सॉल्व भी किया मैंने। अब y के लिए सॉल्व करते हैं, तो -25/4 प्लस 1/4, तो यहाँ से आ जाएगा -25 प्लस 1/4, तो -26/4, तो कितना हो जाएगा -13/4y, ऐसा ही आ रहा है, -13/4y आ रहा है, -13/4y गलत आ रहा है यार, अरे -26 कहाँ है, -24 होगा यार, ये 24, 4 पंजे 4 6 24, तो -6 हो जाएगा, अब सही आ रहा है, सॉरी -6y, सॉरी, चलो अब वाई जेड की जगह -2/4 प्लस 1/2, तो कितना हो जाएगा ये -1/2 प्लस जेड, तो आ ही नहीं रहा मेरे पास, जेड का कोफिशिएंट ही नहीं आ रहा, फिर कितना हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना भैया, ये था आपके पास स्पेयर का इक्वेशन, ठीक। ऐसा एक क्वेश्चन ना मैं आपको स्टूडेंट्स गृह कार्य के लिए देता हूं, आप इसको आराम से बनाइए गृह कार्य, तो फिर एक कंडीशन वाला मैं आपको क्वेश्चन लाऊंगा, बेहतरीन सा क्वेश्चन होगा, तो लिखिए फिर गृह कार्य, चलो लिखें फिर गृह कार्य लिखें, तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये क्वेश्चन गृह कार्य है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर हमने निकालना है, विच टच द स्फीयर, जो इस स्फीयर को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, किस पॉइंट पर टच कर रहा है, वो इस पॉइंट पर 1 2 -2, तो आपने फाइंड, तो आपने क्या तो सबसे पहले यहाँ पर को प्लेन निकालोगे, तो इस स्फीयर की जो इक्वेशन होगी वो s प्लस लैम्डा पी होगी, तो वहाँ से लैम्डा निकालने के लिए कहोगे कि जो ये है
स्पेयर है ये पासिंग थ्रू द किस पॉइंट से कर रहा है 1 -1 0, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।